पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज चैनलों पर एक नाम लगातार चर्चा में है, खान सर का। जी हाँ, कहीं उनके खिलाफ एफआईआर की खबर चल रही है, कहीं उनके संस्थान पर हुई फायरिंग की बात हो रही है, तो कहीं मीडिया उन्हें अलग अलग नामों से बुला रही है। ऐसे में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना देखा कि पुलिस खान सर से जुड़े मामले की जांच कर रही है। मेरे मन में भी एक ही सवाल आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक का नाम इस तरह विवादों में आने लगा। इसके बाद मैंने पूरे मामले के बारे में जानकारी जुटाई, अलग अलग खबरें भी पढ़ी, वीडियो भी देखी। वीडियो इतनी वायरल हो रही थी खान सर की, वो भी मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उस पर भी कोशिश की, सच्चाई जानने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने इंटरनेट पर एक सवाल खोजा, क्या खान सर दोषी है? जवाब साफ था कि अभी तक किसी अदालत ने उन्हें किसी अपराध का दोषी नहीं माना है। हमारे देश का कानून कहता है, जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करती, तब तक वह निर्दोष माना जाता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। मामला पटना का है, जहाँ खान सर का संस्थान चल रहा है। खबरों के अनुसार कुछ लोग उनके संस्थान के बाहर पहुंचे और वहां हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि पत्थरबाजी हुई और तोड़ फोड़ भी हुई। कोशिश की गई कि सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी हो। इसी दौरान फायरिंग की घटना भी सामने आई। खान सर की तरफ से कहा गया कि उनके गार्डों ने आत्मरक्षा के लिए हवा में गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस जांच में कुछ ऐसे बयान सामने आए जिनमें कहा गया कि गोली चलाने का आदेश ऊपर से दिया गया था। यहीं से मामला कानूनी रूप से गंभीर हो गया और एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद यह तय होगा कि वास्तव में क्या हुआ था और कौन जिम्मेदार था। फिलहाल मामला अदालत और कानून की प्रक्रिया में है। इस विवाद के पीछे एक और कहानी भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि खान सर के संस्थान में और उसी इलाके में मौजूद एक दूसरे कोचिंग संस्थान के बीच काफी समय से प्रतिस्पर्धा चल रही थी। जी हाँ, दोनों पक्ष अपने अपने छात्रों की सफलता को लेकर दावे कर रहे थे। इसी दौरान बैनर प्रचार को लेकर विवाद बढ़ा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, इसलिए अंतिम सच क्या है यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा खान सर के संस्थान को लेकर फायर सेफ्टी से जुड़े कुछ सवाल भी सामने आए हैं। जांच के दौरान बताया गया कि भवन के कुछ जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। अधिकारियों ने संस्थान को समय दिया है ताकि सभी जरूरी नियम पूरे किए जा सके। इन नियमों में फायर अलार्म, स्प्रिंकल और सिस्टम, पर्याप्त पानी का टैंक और आपातकालीन निकास जैसी सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। यदि समय पर सुधार नहीं किए गए तो आगे प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। अगर हम खान सर के पिछले कुछ वर्षों को देखें तो यह पहली बार नहीं है जब उनका नाम विवादों में आया। 2021 में उनके नाम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर लोग उनके असली नाम को लेकर बहस करने लगे थे। उस समय कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन खान सर ने हमेशा कहा कि उनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से होनी चाहिए। उन्होंने अपने निजी जीवन को भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से बचने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ पुराने वीडियोस को लेकर भी समय समय पर विवाद हुए। कभी उनके किसी बयान पर सवाल उठे तो कभी किसी इतिहास और राजनीति से जुड़े विषयों पर उनकी बातों की आलोचना हुई। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि खान सर ने लाखों छात्रों को सस्ती और आसान शिक्षा उपलब्ध कराई। यही कारण है कि आज उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों की संख्या काफी बड़ी है। एक पक्ष उन्हें शानदार शिक्षक मानता है, जबकि दूसरा पक्ष उनके कुछ बयानों पर सवाल उठाता है। सच्चाई यह है कि किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। जितनी बड़ी लोकप्रियता होती है उतनी ही ज्यादा आलोचनाएं होंगी, विवाद भी सामने आते हैं। फिलहाल खान सर से जुड़े 3 बड़े मुद्दे चर्चा में: पटना वाली एफआईआर, मानहानि का मुकदमा और फायर सेफ्टी से जुड़ी जांच। इन सभी मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें अदालत और जांच एजेंसियों के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को सच मान लेना सही नहीं होता। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि कानून अपना काम करेगा और सच्चाई भी सामने आएगी। तब तक हमें तथ्यों को समझना है, अफवाहों से बचना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना पूरी जानकारी के फैसला नहीं करना चाहिए। आपका इस पूरे
मामले में क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि खान सर के साथ न्याय हो रहा है या नहीं? और आखिर में ऐसी एक बात जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी, किस्मत का सबसे बड़ा और अजीब खेल जिस गुरु ने बिहार के लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाकर IPS और पुलिस अफसर बनाया, आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि पढ़ाए हुए छात्र अपनी ही गुरु को हथकड़ी पहनाने के लिए मजबूर खड़े थे। पटना कोचिंग सेंटर के बाहर जब विवाद हुआ, पुलिस की रेड पड़ी तो सीन देखकर सबकी आंखें नम हो गई। जो बच्चे कभी सर के कदमों में बैठकर जय हिंद बोलते थे, आज कानून के फर्ज और गुरु के सम्मान के बीच फंसे थे। हालांकि कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी, लेकिन फर्ज और जज्बात की ये टक्कर इस केस का सबसे भावुक और ऐतिहासिक है। ऐसी ही और भी अनटोल्ड स्टोरीज के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत की।